सवाल ये है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके मृतक आश्रितों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। सही पूछे सपा ने मुंह में चपाटा मारा, 2 लाख दे रही बगैर सत्ता में रहे। उनके अंदर जो है संवेदना जगनी चाहिए। ये नहीं करेंगे, ये वही करेंगे जो इनके मन में आ जाएगा। उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, तन से मन से धन से। खड़ी होगी सरकार इन लोगों के लिए जिनकी जान चली गई है। ये सरकार जुल्मी हो गई। 25-25 BLO मैं तो कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं हत्या। ऐसा यह है क्या? लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है मेरे भाई। इतना प्रेशर मत डाल दीजिए कि 4 तारीख से पहले आपको करके देना है कि आदमी परेशान होकर के आत्महत्या कर ले। जो SIR नहीं करेगा या जो नहीं करके देगा उसको निपटा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। पूरे देश में SIR को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन जो BLO उनकी मौत हो गई, जिनकी जान चली गई इस प्रक्रिया में, उनके लिए आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन BLO के परिवार वालों के लिए, जो उनके मृतक आश्रित हैं, उनको लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सबसे आगे निकल के आई है समाजवादी पार्टी, जिसने कहा है कि 2-2 लाख रुपए हम लोगों को देंगे जो उनके मृतक आश्रित हैं। लेकिन और भी लोग हैं, जो और भी पार्टियां हैं, चुनाव आयोग है, उनको भी इन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के तमाम लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से SIR में ड्यूटी के दौरान BLO की मौत हो गई, क्या लगता है उन पर, उनके मृतक आश्रितों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए या नहीं? निश्चित तौर पर सरकार को और तमाम विपक्ष की पार्टियों को उनके अंदर जो है संवेदना जगनी चाहिए। आज सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि सरकार से मैं मांग करता हूं कि उस मृतक परिवार के आश्रितों को आप 1 करोड़ रुपया तत्काल प्रभाव से उनको मुहैया करावे और उसके बच्चों को अपने विभाग में कहीं न कहीं नौकरी देने का काम करे। 25 लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो ऐलान हुआ नहीं, न देने की कुछ बात कही गई। क्या लगता है आगे होगा? देखिए, हम लोगों का काम सरकार से मांग करना है। सरकार हमारी मांग को दोष और गुण में मूल्यांकन करती है। अगर उसको ये लगता है कि इनका जो है मांग जायज है, संवैधानिक है, विधा के हित में है, संवैधानिक प्रोसीडिंग में समायोजित हो सकती है, तो निश्चित मैं मानता हूं कि सरकार इस पैरे का सम्मान करते हुए अपने वैधानिक प्रक्रिया का मूर्त रूप देने से पहले अनुदान की प्रक्रिया को जारी कर देती है। लेकिन ये सरकार से मांग है। सवाल ये है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके मृतक आश्रितों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर वह सरकारी कर्मचारी हैं, पहली बात तो सरकार थोड़ा सा गलती कर दी, जो है वहां पर जो ब्लॉक पर सेक्रेटरी होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी या कुछ भी जो भी बोले जाते हो, उनको लगाना चाहिए था। ये मानदेय के कर्मचारी क्या है, जो है जो भी संस्थाएं होती हो, जो है आशा बहू है कि क्या है, ये लोग, यही लोग तो BLO में लगाए गए। जो है इन लोगों के पास न तो उतनी जानकारी है, न तो उतना काम करने की क्षमता है, और सरकार ये प्रेशर बना दी कि भाई हमको 1 महीने में करके SIR का व्यवस्था करना है। जो है तो 200 फार्म 300 फार्म का उनका जो भी सिस्टम होगा, जो है वह 200 नहीं कर पाते होंगे, और सरकार की मंशा है कि नहीं, वहाँ का अधिकारी कर्मचारी जो है हमको 200 फार्म चाहिए। क्या लगता है मिलेगा इन लोगों को कुछ लाभ, जिन लोगों की जान गई है उनके मृतक आश्रितों को? अरे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ये भाजपा है, ABVP के जो इनके स्टूडेंट हैं बेचारे, उनकी नहीं हुई, अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर दिया है। ब्राह्मण जो इनको 100% वोट देता है, इनका कोर वोटर है। आज मध्य प्रदेश में 10 लाख लोग जो है सड़कों पे उतरे हैं, उनके चहेते IAS अधिकारी हैं, चाहे जो बोल दें उस पर कार्रवाई नहीं होगी। एक नेहा सिंह राठौर कुछ बोल देंगी, 400 लोग मुकदमा कर देंगे। ये लोग जो है, देखिए 25 करोड़ लगभग आबादी है उत्तर प्रदेश की। आप चाहते हैं कि 30 दिन में जो है पूरा हो जाए, कहां से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 25 करोड़ सबमिट करने के लिए कोई प्रदेश में है, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, कोई बंबई में है, कोई कहीं है, कोई सऊदीया गया है, कोई दुबई गया है। आप कैसे 30 दिन में सब आ जाएंगे?
सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। आप 30 दिन में कहते हैं 25 करोड़ का पूरा डाटा हमको चाहिए, और कहां से दे देगा? इनको पता नहीं इनके अधिकारी क्या है, कैसे हैं, इनको अक्ल है कि नहीं है। तो अरे समय देना चाहिए, कम से कम 3 महीना तो देना चाहिए। नहीं, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये वही करेंगे जो इनके मन में आ जाएगा, हिटलर की तरह कि हम ये सही है तो वही करेंगे। ये वो नहीं करेंगे जो जनता को भाए। सही पूछो, सपा ने मुंह में चपाटा मारा है। क्यों मारा है मालूम है? कि वो 2 लाख दे रहे बगैर सत्ता में रहे। आप सत्ता में हो तुरंत घोषणा करना चाहिए कि ये लोग सरकार का काम कर रहे थे, अपने घर का काम नहीं कर रहे थे। ये 2 लाख दे रहे हैं तो हम 20 लाख देंगे, कुछ तो करना चाहिए। हम नौकरी देंगे इनके बच्चों को, ये करना चाहिए। आप सरकारी लोगों को क्यों नहीं लगाए? मानदेय वालों को क्यों लगा दिए? सरकारी के तमाम लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, मास्टर हैं, तमाम लोग हैं। आप जो शिक्षा मित्र, वो पता लगा कि जो है आशा कार्यकर्त्री है जो कि कक्षा 5-7 पढ़ी होती है, उसको आप लगा दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को लगाइए ना, काहे नहीं लगा रहे हैं? ये सवाल ये है कि मिलेगा कि नहीं। जब विपक्ष दे रहा है तो सत्ता पक्ष को देने में क्या दिक्कत है? देखिए, बातों से मैं सहमत हूँ। अगर उनके ड्यूटी के दौरान, जिनको आप ड्यूटी पे लगाए हैं SIR निरीक्षण के लिए या फॉर्म भराने के लिए, ड्यूटी के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है, देखिए मृत्यु के कारण भी हो सकते हैं। जो 25 लोगों का नाम आप बता रहे हैं, 25 लोगों से हम कह रहे हैं कि मान लीजिए सभी लोग नहीं, आप उस वर्कलोड से उनकी जान गई है या किसी और आकस्मिक घटना से गई है या किसी और वजह से उनकी मृत्यु हुई है, इसकी थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो BLO की मौत हुई है ना, जी। कहा तो यही जा रहा है 25 लोगों की जान चली गई है, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, कहने का मतलब करो, उस मृत्यु का वजह भी होना चाहिए। अगर वर्कलोड वो प्रेशर से हुआ है तो जेन्युइन वजह से मिलना चाहिए, और न भी हुआ है, आपके कर्तव्य निर्वाह के दौरान अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उस असहाय परिवार के लिए तो कर दिया ऐलान देने के लिए, क्या उसको जांच परख नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, अब यहाँ पर पक्ष के लिए ये सब कुछ है। नहीं, राजनीति करने के लिए अभी भाई साहब ने बोला कि ABVP छात्रों को यहाँ पर इतना चोटिल किया गया, हॉस्पिटलाइज थे। कौन सा विपक्ष आकर उनको सहयोग कर दिया? वहां पर भी तो विपक्ष को अपनी विपक्षता दिखानी चाहिए थी, मानवता दिखानी चाहिए थी। ये नहीं दिखाई गई ना। ये सब चीजें राजनीति की वजह हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब है कि जहां पर जो जरूरत हो, बिल्कुल मैं भी कहूंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी को, शासन को जरूर उन BLO परिवार को या जो शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है, जिनके साथ इस तरह का हादसा हुआ है, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, तन से, मन से, धन से। खड़ी होगी सरकार इन लोगों के लिए जिनकी जान चली गई है? सरकार को खड़ा होना चाहिए, नियम में भी है। आप आशा बहु कार्यकर्तियों को लगाए हैं, आशा बहु को लगाए हैं, ये मानदेय हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 और 5,000 और 7,000 रुपया बड़े मुश्किल से पाती हैं। जहाँ तक हमारे पहले लोगों ने बोला कि सही बोला कि भैया सेक्रेटरी को लगाइए, लेखपाल को लगाइए, और ग्राम पंचायत अधिकारी को लगाइए, और ग्राम विकास अधिकारी को लगाइए। इन लोगों को लगाइए, उनको नहीं लगाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ट्रेंड करिए। आप जो कक्षा 8 पास है, आशा बहू है, उसको आप लगा रहे हैं, और उसके बाद वर्कलोड इतना दबाव, और चुनाव के कार्य में जो लगे हैं, प्रदेश सरकार के अलावा जो आप निर्वाचन आयोग है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कुछ परिवारों को जो है वो कुछ मदद करें, जो भी है। अभी तक तो ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? भाई होना चाहिए। देखिए, ये सरकार निष्ठुर हो गई है, ये सरकार जुल्मी हो गई है, ये सरकार जो है एक तरह का आताताई हो गई है। सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है, और जनता के मूल अधिकार का हनन कर रही है। ये सब हो रही सरकार में। नहीं तो ये बात मांगने की जरूरत नहीं थी पत्रकार महोदय। ये जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार तुरंत अपने आप घोषणा कर देती कि जितने BLO मरे हैं सरकारी कार्य करने के दौरान, या वो सरकारी कार्य में तो लगे ही हैं, तो उनका चाहे जैसे मौत हुई है, उनको 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख हम जो है मदद करेंगे। ये सब होना चाहिए, नियम में है। SK सिंह जी कह रहे थे भाई महोदय कि ABVP को विपक्ष ने क्यों नहीं दिया। एक बात बताइए, हम अपने घर वाले को, दूसरे ABVP जब लड़ती है भाजपा के लिए, वोट दिलाती है भाजपा को, सारा प्रोसेस करती है भाजपा के लिए, तो काहे दूसरी पार्टियां देगी उसको, काहे सहायता उसकी करेगी, काहे करेगी? भाई समाजवादी पार्टी के छात्र सभा लखनऊ विश्वविद्यालय में ABVP के छात्रों के साथ खड़े होकर कंधा से कंधा मिला के सरकार से मांग कर रहे थे कि इनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों पे आएंगे, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई है सरकारी काम के दौरान, उन लोगों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? अब हम आप चर्चा करें तभी सरकार ये फैसला लेगी। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पैसा पाता है, जो सरकारी
लेकिन ये छोटे छोटे जो कर्मचारी लगे हो, जो संविदा कर्मी, इनको पैसा कहाँ से मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। उन लोगों को बहुत बहुत छोटा छोटा मिलता है। इनको लोग सरकार अच्छा राहत कोष दे ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो चुके। और एसआईआर में कराइए, कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, एसआईआर आप कराइए, लेकिन एसआईआर का समय बढ़ाइए। समय होना चाहिए, वोटर लिस्ट आनी चाहिए। जैसे हमारे घर पे कोई आई थी, महिला आई थी, वो आधार कार्ड लेकर के, आधार कार्ड नंबर डाल के लेकर चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो आपकी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया पर कार्रवाई करिए, लेकिन इतना प्रेशर मत डाल दीजिए कि 4 तारीख से पहले पहले आपको करके देना है कि आदमी परेशान होकर के आत्महत्या कर ले। हरियाणा में देख लिया था, 2 IAS ने सुसाइड कर लिया था, काम वर्कलोड को। आपने देखा है ना हरियाणा में। ये तो BLO, इनको कौन पूछने वाला, ये तो कीड़े मकोड़े हैं सरकार की नजर में। नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। ये कौन सा सिस्टम, कौन सा कार्यक्रम मोदी सरकार चला रही कि BLO 1-2 नहीं 25-25, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। वो भी सिर्फ एक छोटे से राज्य में। सोचिए जब लोकसभा का चुनाव होता पूरे देश में तो 1-2 घटनाएं, कहीं बस पे चढ़ते उतरते या कोई हार्ट फेलियर से 1-2 लोग आकस्मिक मृत्यु होती है। लेकिन ये जो है कौन सा ऐसा कार्यक्रम चल रहा है SIR का कि 25-25 BLO, मैं तो कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं हत्या है। इतना मानसिक रूप से उनको टार्चर किया जा रहा है कि या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं या तो हत्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये भी तो चुनाव आयोग का ही कार्यक्रम है, हैं? तो जब चुनाव आयोग मतदान में ड्यूटी करते हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, इंश्योरेंस करा करके देता है, तो इनको क्यों नहीं दे रहा भाई? कि लोकसभा चुनाव में 1-2 घटना एक्सीडेंटल होती हैं, SIR के दौरान 25-25 लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसा कौन सा का? ये बहुत सोचनी, मैं तो कह रहा हूं ये आत्महत्या नहीं हत्या, और सोची समझी रणनीति के तहत ये करवाया जा रहा क्या है। कहना चाहेंगे दादा? जो SIR नहीं करेगा या जो नहीं करके देगा, रिपोर्ट जो फाइनल नहीं देगा उसको निपटा दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं दादा? चुनाव आयोग से ड्यूटी लगी है और प्रदेश सरकार भी काम ले रही है। ये इनको नौकरी मिलना चाहिए, काम नहीं चलेगा ऐसे टेम्पररी देने से। उनको नौकरी चाहिए परिवार को, तब कुछ आगे सही रहेगा देश की स्थितियाँ। आने वाले दिनों में कुछ मिलेगा जिनकी जान चली गई है SIR ड्यूटी के दौरान? आपको क्या लगता है? आप तो यूपी का इतना भ्रमण करते हैं, पूरा आपने देखा यहाँ डंडे कैसे चलते हैं। लोग अगर अपना हक मांगने जाते हैं, शिक्षा बेसिक अधिकारी और क्या कहते हैं जो टेट के जो परीक्षा पास करके रोजगार मांगने जाते हैं, यही विधानसभा में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है उन लोग को। वो अपना हक मांगने जाते हैं तो उनका जब पूरा नहीं होता है तो जो मर के चले गए। आप लाइनमैन को देख लीजिए ना, BLO अधिकारी तो बहुत ऊपर हो गए। आप लाइनमैन को देख लीजिए, एक हाथ में दस्ताने देते, एक हाथ में प्लास पकड़ा देते हैं और हाई टेंशन लाइन में खड़ा कर देते। आपने क्या वीडियो देखी होंगी कि लाइनमैन मर गया, प्राइवेट आदमी मर गया, उसको क्या दे दिया मुआवजा? सरकार कभी नहीं चाहेगी। ये इसीलिए कहते हैं कि प्राइवेटेशन बंद किया जाए, भारत सरकार पूरी तरह से इसको बैन करे। SIR है क्या? लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है मेरे भाई। क्या होगा SIR से? क्या होगा SIR से? आप बताएं। ये NCR का दूसरा ही रूप तो है, NRC का दूसरा ही रूप तो है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो BLO की जिम्मेदारी दी गई है वो ज्यादातर शिक्षा मित्रों को दी गई है। ये थोड़ा सा एक अन्याय है। और जो परमानेंट टीचर है उनको लगाइए, उनको काम करिए, उनको दीजिए। क्या कहना चाहेंगे जिन BLO की जान गई है, उन लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कुछ? जी, BLO का जो जान गया है वो इतना काम लाद दिया है गवर्नमेंट कि एक BLO के पास 1 लाख फोन आ रहे हैं, उसको मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ रहा है। और जो मृतक हैं हर उनको परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 रोजगार देना चाहिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये लखनऊ के तमाम लोग हैं, इनकी अपनी अपनी राय है। जो BLO गए हैं, जिनकी जान गई है उनके लिए, और कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही है कि अगर उनकी काम करते वक्त जान गई है तो उन्हें कम से कम मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपकी बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।